तो दोस्तों कैसे आप लोग उम्मीद करते अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आलोक और आज मैं आपको यहाँ बताने आया हूँ आपका जो थर्ड चैप्टर है साइंस का, जिसका नाम है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। तो उसको आज मैं एक्सप्लेन करूंगा। वो चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है लेकिन इसको मैं दो पार्ट में करूंगा। पहला जो है वो होगा सिंथेटिक फाइबर्स और दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे प्लास्टिक्स के बारे में। और जो हमारा मैं एक नया चैनल स्टार्ट किया हूँ जिसका नाम है फिक्स्ड नॉलेज, जहाँ पे मैं क्या करता हूँ तो नए नए जो हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी या सिविक्स के वीडियोज में वहाँ डालता रहता हूँ, मेनली एसएसटी से जुड़े हुए। तो वहाँ पे आप जा करके देख सकते हो। वहाँ मैंने अभी तक 2 वीडियो डाले हैं जो कि हिस्ट्री से जुड़े हुए हैं, आप ही के 8 क्लास के हैं। और हिस्ट्री में कोई क्लास मैंने नहीं रखता, वहाँ पे आप कोई भी चैप्टर देख सकते हो क्योंकि वह हमारे देश से जुड़ा हुआ होता है। तो वहाँ आप जा करके देख सकते हो वो सब सारी वीडियोज़। तो फिर उसका लिंक भी हम मेरे इस जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जा करके आप ले लीजिए। और इस वीडियो में चलिए देखते हैं क्या क्या चीज़ें मौजूद है। चलिए आज हम आपको बताते हैं आपका जो थर्ड चैप्टर है जिसका नाम है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। तो आज इस चैप्टर में हम देखेंगे कि सिंथेटिक फाइबर्स क्या है और प्लास्टिक क्या है। तो पिछले क्लास में यानी कि 7 क्लास में आपने पढ़ा था नेचुरल फाइबर के बारे में। अभी आप 8 में हो तो यहाँ आप पढ़ोगे सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में। तो चलिए आपको हम आज बताएंगे इस चैप्टर में कि सिंथेटिक फाइबर्स क्या होती है और प्लास्टिक्स क्या होती है। तो दोनों ही अभी के लिए, अभी के इस मॉडर्न युग में बहुत ज़रूरी होता है, सिंथेटिक फाइबर्स भी और प्लास्टिक भी। तो आज हम इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, पूरा एक्सप्लेन करेंगे हम आपको कि किस तरीके से ये चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी होता है। चलिए देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो इस चैप्टर में हमें बस 2 ही चीज़ पढ़ना है, पहला कि सिंथेटिक फाइबर्स और दूसरा प्लास्टिक। जैसा कि चैप्टर का जो टॉपिक है वही है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। तो इसमें मेनली 2 ही टॉपिक्स पढ़ने हैं, पर 2 ही टॉपिक्स बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। तो इस चैप्टर जो है थोड़ा बड़ा है, तो इसको 2 या 3 पार्ट में हम करेंगे। तो आज चलिए पहला पार्ट देखते हैं कि सिंथेटिक फाइबर्स क्या होता है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो सिंथेटिक फाइबर और नेचुरल फाइबर के बारे में, जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि नेचुरल फाइबर जो है वो पिछले क्लास में आपने पढ़ा था। जो ऐसा फाइबर जो कि नेचुरली प्राप्त हो उसको हम कहते हैं नेचुरल फाइबर। जैसे कि हमें कोई भी जैसे कि जूट हो गया या फिर कॉटन हो गया, ये सब जो है नेचुरल फाइबर्स हैं। और जैसे कि यहाँ पर हम आज पढ़ने वाले हैं सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में। तो आज हम देखेंगे कि सिंथेटिक फाइबर्स क्या होती है। तो सिंथेटिक, जब भी आप नाम सुनते हो कोई भी चीज़ में, यदि सिंथेटिक लगता है या कोई भी चीज़ आप मैन मेड तरीके से पढ़ते हो या जानते हो कि ये मैन मेड है, इसका मतलब होता है कि वो जो है आदमी के द्वारा बनाया गया है, वो जो है ह्यूमन के द्वारा तैयार किया गया है। और जब भी आप ये सोचते हो कि ये चीज़ ह्यूमन के द्वारा तैयार किया गया है, इसका मतलब होता है कि वो भी कोई भी चीज़ जो ह्यूमन के द्वारा तैयार किया गया हो वो मेनली फैक्ट्री में ही तैयार होती है। मोस्ट ऑफ द थिंग फैक्ट्री में ही तैयार किया जाता है, लैब में ही तैयार किया जाता है। तो हम ये जानते हैं कि सिंथेटिक फाइबर्स क्या होता है। तो सिंथेटिक फाइबर्स एक ऐसा फाइबर है जिसको कि आदमी के द्वारा प्रिपेयर किया जाता हो, कहाँ पे, तो फैक्ट्री में। फाइबर्स मेड बाय ह्यूमन आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। ऐसा फाइबर्स जो कि ह्यूमन के द्वारा बनाया गया हो उसी को हम कहते हैं सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर को तैयार करने के लिए जो हम कोई भी कपड़ा पहनते हैं जो कि सिंथेटिक हो, यानी कि सिंथेटिक फैब्रिक्स, तो उसको तैयार करने के लिए सबसे पहले मोनोमर तैयार किया जाता है और बाद में उस मोनोमर को रिपीट कर करके पॉलीमर बनाया जाता है। और पॉलीमर को ही हम कहते हैं फैब्रिक्स। पॉलीमर को ही हम कहते हैं फैब्रिक्स। और फैब्रिक्स का मतलब होता है कोई भी सब्सटेंस यदि तैयार किया गया हो, रेडी किया गया हो, तो उसी को कहते हैं फैब्रिक्स। ठीक है, तो पहले मोनोमर तैयार होता है। मोनोमर का मतलब हो गया एक थ्रेड। सिंपल सा आप एक थ्रेड देखते हो वो होता है मोनोमर। और उस थ्रेड से जो गूंद करके बढ़िया से बनाया जाता है एक कपड़ा या एक सब्सटेंस, उसको कहते हैं पॉलीमर या फैब्रिक्स या कपड़ा। ठीक है, तो यही होता है सिंथेटिक फाइबर्स। तो अब हम देखते हैं कि सिंथेटिक फाइबर के कितने पार्ट हैं। तो सिंथेटिक फाइबर के जो पार्ट हैं उनमें सबसे पहला है रेयन। रेयन के बारे में हम देखते हैं कि रेयन में क्या सब है और कैसे रेयन को हम यूज करते हैं। तो देखिए, रेयन एक ऐसा सिंथेटिक फाइबर है जिसमें नेचुरल चीज़ें भी मिली हुई होती है, इसीलिए हम इसको आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं ये देखते हैं। देखिए, सबसे पहले ये जानिए कि रेयन को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो रेयन के
को बनाने के लिए ज़रूरत पड़ती है किसकी, तो वुड पल्प की। वुड पल्प का मतलब होता है जो पेड़ की जो छाल होती है उसकी ज़रूरत होती है। उसको क्या होता है, एक अल्कली जो होता है, ये एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में वुड पल्प को डाल दिया जाता है, और वुड पल्प को जब डाला जाता है तो वुड पल्प भी उसमें घुल जाता है, वो भी एक सॉल्यूशन बनता है। उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं विस्कोज। अब इस विस्कोज को क्या क्या विस्कोज जो है अब एक थिक सॉल्यूशन होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब ही कोई भी मतलब एसिड में या कोई भी एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में यदि हम पेड़ की छाल को मतलब उसको घोलेंगे पेड़ की छाल को, तो वो क्या करेगा, उस सॉल्यूशन को गाढ़ा बना देगा। इसीलिए इसका नाम जो है विस्कोज है, और विस्कोज जो है ये एक थिक सॉल्यूशन होता है। उसके बाद उस थिक सॉल्यूशन को क्या किया जाता है, एक टीनी होल्स के जरिए स्पिनरेट मतलब होता है कि जहाँ पे जैसे स्पिनरेट मतलब वो घूमता हुआ रहता है, उस घूमते हुए में एक छेद मतलब एक मशीन होती है। ये मशीन जो है हमेशा राउंड राउंड घूमती रहती है, या फिर जिस राउंड राउंड घूमती रहती है, इसमें क्या होती है, इसमें एक छोटा सा छेद होती है, उस छेद में उस सॉल्यूशन को डाला जाता है, और वो सॉल्यूशन क्या होता है, जब दूसरी तरफ से बाहर निकलती है तो थ्रेड के रूप में निकलती है। ठीक है, और उस एस्पिरेटर में क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन रहता है, और उसमें से वो जो थ्रेड बन बन के निकलती रहती हैं। तो सिंपल सा आप ये समझिए कि रेन को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो वुड पल्प की ज़रूरत पड़ती है। उस वुड पल्प को क्या किया जाता है, इस सॉल्यूशन में जो है सोल्यूट किया जाता है, और बाद में क्या होता है, एक सॉल्यूशन तैयार होता है जिसको कहते हैं विस्कोज। उस विस्कोज को एक स्पिनरेट में होल्स के द्वारा पास किया जाता है, और उससे निकलता है थ्रेड, और उस थ्रेड से बनता है पॉलीमर। पॉलीमर का मतलब आप जानते हैं कि कोई भी कपड़ा या कोई भी फैब्रिक्स। अब रेन को इसीलिए कहा जाता है सेमी सिंथेटिक फाइबर, क्योंकि उसमें जो रॉ मटेरियल यूज हुआ है वो हुआ है वुड पल्प, जो कि नेचुरल है। और उसको उसमें क्या होती है, सिल्क की जैसे उसमें थोड़ा सा साइन होती है सिल्क की जैसे, इसीलिए उसको हम आर्टिफिशियल सिल्क भी कहती हैं। तो इस तरीके से आप जाने कि उसका जो है आर्टिफिशियल सिल्क क्यों कहते हैं, क्योंकि साइन लाइक सिल्क वो होता है। उसके बाद हम जानते हैं कि यूज क्या क्या चीज़ को क्या क्या चीज़ में किया जाता है। तो यूज होता है किस किस में, तो पहले आप जानते हैं कि इसको यूज करने के लिए क्लॉथ्स में यूज होता है। उसके बाद क्या होता है, तो ब्लेंडेड कॉटन जो आप यूज करते हैं घर में, उसमें यूज होता है। उसके बाद कर्टन्स यानी कि पर्दा में यूज होता है। उसके बाद बेडशीट में यूज होता है। तो और भी बहुत सारा बैंडेज या फिर ड्रेसिंग और कुछ बहुत सारा चीज़ें ऐसा होती है जो कि रेन की बनी हुई होती है और हम लोग उसे यूज करते हैं। तो अब हमारा दूसरा इसमें सिंथेटिक फाइबर आता है। जो पहला टॉपिक था हमने पढ़ा जिसका नाम था रेन, अब दूसरा टॉपिक है जिसका नाम है नायलन। तब नायलन के बारे में जानते हैं कि ये नायलन जो है आखिर क्या है। तो नायलन जो है ये सबसे पहला सिंथेटिक फाइबर है जो कि पूरी तरीके से सिंथेटिक था। इसमें कोई भी मैन मेड नहीं यूज किया गया, मतलब पहला कंप्लीटली सिंथेटिक फाइबर था। कौन, तो नायलन। अब इसको जानते हैं, इसका नाम जो है नायलन क्यों पड़ा। इसका नाम नायलन इसलिए पड़ा क्योंकि ये सेपरेटली सबसे पहले दो ही जगहों पे तैयार हुआ। कहाँ कहाँ पे, तो पहला था लंदन और दूसरा पहला था न्यूयॉर्क और दूसरा था लंदन। तो इस दोनों का जो पहला, जैसे कि न्यूयॉर्क से लिया गया NY और लंदन से लिया गया LON, तो इस न्यूयॉर्क और लंदन को बनाया दोनों से, पहले दोनों जगहों पर बनी थी, इसीलिए दोनों का कुछ लेटर लेकर के बनाया गया नायलन। न्यूयॉर्क से NY और लंदन से LON, लन, तो इससे हो गया नायलन। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम जो है नायलन पड़ा। नायलन जो है सबसे पहला कंप्लीटली सिंथेटिक फाइबर है जो कि मैन के द्वारा बनाया गया। उसमें जो रॉ मटेरियल यूज हुआ है वो पूरी तरीके से सिंथेटिक है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें नायलन का जो नीड है वो क्या क्या होता है। तो नायलन को बनाने के लिए मेनली जो ज़रूरत होता है चीज़ें वो होती है क्रूड ऑयल, जिसको कि पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं। तो इसी से जो है मेनली बनाया जाता है नायलन। तो अब देखते ये जो है इसको यूज बहुत ज़्यादा किया जाता है हमारे अभी के समय में, क्योंकि ये जो है वेरी स्ट्रांग होता है, ड्यूरेबल होता है, इलास्टिक होता है एंड लाइट भी होता है। मतलब हल्का होता है, ज़्यादा समय तक चल सकता है, बहुत ज़्यादा मजबूत भी ये होता है। फिर भी नायलन जो है वो हाईली फ्लेमेबल होता है, मतलब उसमें जल्दी से आग पकड़ लेती है। इसलिए एडवाइस दिया जाता है कि किचन में आप नायलन कपड़े को पहन के किचन में ना जाएं, किचन में नायलन कपड़ा का यूज नहीं करें। उसके बाद देखते हैं कि नायलन का यूज
क्या क्या है। तो नायलन जो है मेनली यूज होता है क्लॉथ्स बनाने में, स्टॉकिंग्स बनाने में, रेनकोट बनाने में, टेंट्स बनाने में। उसके बाद जो है मेनली इसका यूज होता है ये जो बैग्स होता है, स्लीपिंग बैग्स, इसको बनाने में, या फिर नायलन जो रोप होती है, रोप को बनाने में सबसे मतलब ज़्यादा जो चीज़ें यूज होती है सिंथेटिक फाइबर, वो होती है सिंथेटिक फाइबर्स। क्योंकि मतलब सॉरी, सिंथेटिक फाइबर्स में जो होती है वो होती है नायलन, क्योंकि नायलन जो है बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, पूरी तरीके से सिंथेटिक होता है, इसीलिए वो बहुत मजबूत होता है। इसीलिए उनको रोप के लिए मतलब रस्सी बनाने के लिए यूज किया जाता है, ताकि जो रॉक क्लाइंबिंग लोग करते हैं या फिर जो हिमालय पर लोग चढ़ते हैं और उसके लिए रस्सी की मदद से, तो उसके लिए जो है नायलन का ही रोप यूज होता है। रॉक क्लाइंबिंग के लिए भी नायलन का ही रोप यूज किया जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है, बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत मजबूत होती है। सॉरी नायलन के बारे में हमने सब कुछ जान लिया। जो मेनली आपको नायलन में याद क्या रखना है, तो नायलन जो है वो सबसे पहला ऐसा सिंथेटिक फाइबर है जो कि कम्प्लीटली वो सिंथेटिक है, उसमें नेचुरल चीज़ें यूज नहीं की गई हैं। दूसरी बात क्या है, तो नायलन जो है मेनली दो जगह पर पहले बनाया गया, कहाँ कहाँ पे, तो एक न्यूयॉर्क में, एक लंदन में। तो न्यूयॉर्क से लिया गया NY और लंदन से लिया गया LON, तो इससे बना ये नायलन, इसका नाम पड़ा इस तरीके से नायलन। और जो नायलन है वो मतलब फ्लेमेबल होता है, वो आग उसमें जल्दी पकड़ लेती है, हाईली फ्लेमेबल होता है। उसके बाद क्या होता है, तो नायलन को जो है मेनली यूज किस में किया जाता है, तो कपड़े बनाने में किया जाता है, रोप बनाने में किया जाता है, बैग्स बनाने में किया जाता है। नायलन जो है किस चीज़ से बनता है, तो क्या पेट्रोकेमिकल से बनता है। पेट्रोकेमिकल्स के बारे में आप मात्र इतना जानिए कि पेट्रोकेमिकल्स एक टाइप का केमिकल्स है जिसकी मदद से जो है नायलन फाइबर्स को तैयार किया जाता है। ठीक है, नायलन फाइबर जो है वेरी स्ट्रांग होता है, ड्यूरेबल होता है, इलास्टिक होता है, रिंकल रेसिस्टेंट होता है, मॉथ रेसिस्टेंट भी होता है, मतलब बहुत ज़्यादा समय तक चलेगा, इसको कीड़े मकोड़े नहीं खा सकते, और ये जो है इलास्टिक होता है। तो अब चलिए आगे जानते हैं पॉलिस्टर के बारे में कि पॉलिस्टर क्या होता है। पॉलिस्टर जो है सिंथेटिक फाइबर में, पॉलिस्टर एक ऐसा नाम है जिसका यूज सबसे ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा जो है यूज किसका होता है सिंथेटिक फाइबर में, पॉलिस्टर का यूज हम बहुत ज़्यादा करते हैं। और पॉलिस्टर बहुत ज़्यादा अच्छा भी होता है, जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा यूज करने वाला पॉलिस्टर है। क्यों? क्योंकि पॉलिस्टर जो है वो पॉलिस्टर मेनली पहले जानते हैं पॉलिस्टर बनता किससे, तो पॉलिस्टर जो है नायलन की तरह ही पेट्रोकेमिकल से बनता है। और पॉलिस्टर में जो पॉलिस्टर की प्रॉपर्टीज होती है वो नायलन की तरह ही होती है। और पॉलिस्टर में क्या, पॉलिस्टर भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, बहुत ज़्यादा लंबे समय तक चलता है, रिंकल रेसिस्टेंट होता है, यानी कि सिकुड़ता नहीं है, और वॉश करने पे बहुत जल्दी सूख भी जाता है। तो यही सब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज है जो इनको बहुत फेमस बनाती है। क्योंकि हमेशा लोग चाहते हैं कि कोई भी कपड़ा जो है उसको तुरंत धोएं, तुरंत सूख जाए, ताकि हम तुरंत उसको यूज कर पाएँ। तो इसीलिए पॉलिस्टर कपड़े का लोग ज़्यादा यूज करते हैं। उसके बाद पॉलिस्टर भी जो है इनफ्लेमेबल होती है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि पॉलिस्टर का कुछ यूजेज दिया हुआ है कि पॉलिस्टर यूज किस किस चीज़ में होता है। तो पॉलिस्टर का यूज क्या होता है, मेनली क्लॉथ्स बनाने में किया जाता है, जैसे कि ट्राउजर्स, जैसे कि शर्ट्स, जैसे कि और भी जैसे कि ब्लेजर्स, और भी बहुत ज़्यादा ब्लेजर्स, या फिर बहुत सारा और भी ड्रेस मटेरियल्स हैं जिसके लिए यूज किया जाता है। अब क्या होता है, पॉलिस्टर में ऊल मिलाया जाए, ऊल को मिक्स कर दिया जाता है, तो उससे क्या बनता है, पॉली ऊल। पॉली ऊल क्या होती है, पॉली ऊल जो एक कपड़ा होती है जो कि मिक्सअप से बनती है, पॉलिस्टर और ऊल को जो मिला करके कपड़ा बनाया जाता है, तो उसको हम कहते हैं पॉली ऊल, जो कि मेनली ठंडी के मौसम में पहना जाता है। उसके बाद क्या होता है, पॉलिस्टर में जब कॉटन मिलाया दिया जाता है उसको कहते हैं पॉलीकॉट या फिर टेरिकॉट। तो उसको ठंडी में मतलब गर्मी में पहनी जाती है, क्योंकि आप जानते हैं कॉटन जो है वो ठंडी गर्मी में पहनने की चीज़ है, इसीलिए जो है पॉलिस्टर में कॉटन को मिक्सअप करके बनाया जाता है पॉलीकॉट या फिर टेरिकॉट। इसके जो है साड़ी बहुत ज़्यादा बनते हैं, और साड़ी ही सबसे ज़्यादा यूज होती है टेरिकॉट का। तो इस तरीके से टेरिकॉट बना करके भी पॉलिस्टर का यूज किया जाता है। तो पॉलिस्टर का यूज बहुत ज़्यादा होती है हमारे में। पॉलिस्टर से क्या होती है, बहुत सारे बॉटल्स भी बनती हैं, जार्स भी बनती हैं। जैसे कि आप अपने किचन में जाइएगा, वहाँ पे जो बॉटल्स रखी होंगी आपकी मम्मी, उसको पीछे में जा करके जो यदि पॉलिस्टर के बने होंगे तो उनके पीछे में आप देखिएगा PET लिखा होगा। बोतल के जो ये बॉटम वाला साइड है, नीचे वाला, उसको आप देखिएगा उल्टा करके, तो वहाँ पर लिखा होगा PET बॉटल्स या फिर PET जार्स। तो वो सब क्या होती हैं, जहाँ भी PET लिखा होगा वो सब क्या होंगी, तो पॉलिस्टर से ही बनी होंगी। ऐसा भारी वाला जार को मत उठाइएगा या भारी वाला डिब्बा को मत उठाइएगा, क्योंकि जो पॉलिस्टर से बना होगा वो बहुत ज़्यादा हल्का होगा, लगेगा कि ये शीशा का है पर बहुत ज़्यादा वो हल्का होगा। तो उससे आप समझ जाइएगा कि जो है पॉलिस्टर से बनी हुई है। वहाँ के बॉटम में देखिएगा बिल्कुल नीचे, वहाँ पर लिखा होगा
PET, तो समझिएगा ये जो है पॉलिस्टर से बना हुआ है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, और भी चीज़ें हैं जो कि पॉलिस्टर को बहुत ज़्यादा खास बनाती हैं। लाइट वेट होता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा लोग उसे खरीदते हैं, बोटल्स भी, जार्स भी। अब यहाँ पे एक दूसरा है सिंथेटिक फाइबर जिसका नाम है एक्राइलिक। एक्राइलिक भी जो है मेनली है एक्राइलिक। अब एक्राइलिक क्या है, तो एक्राइलिक को जब एक्राइलिक भी इतना जानिए कि एक्राइलिक भी जो है वो सबसे पहले क्या है, एक सिंथेटिक फाइबर्स है। उसके बाद जो एक्राइलिक है उसमें क्या होता है, तो यदि आप उसको छूइएगा या उसको टच कीजिएगा तो वो आपको फील कराएगा किस तरीके का, तो ऊल की तरीके का, जैसे लगेगा कि वो एक ऊल है। लेकिन वो मेनली होता क्या है, तो सिंथेटिक फाइबर्स का जो एक पार्ट है एक्राइलिक वो होता है, लेकिन फील करता है किसके जरिए, मतलब किसके तरह, तो ऊल की तरह। जब आप जानते हैं कि वो ऊल की तरह फील होगा तो इसका मतलब क्या होगा, वो वार्म भी होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो स्ट्रांग होगा, क्योंकि जब आप जानते हैं कि ऊल जो होता है वो ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता है, लेकिन एक्राइलिक जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है और बहुत लॉन्गर समय तक भी चलता है। और नेचुरल फाइबर के कंपेयर में यदि हम देखें तो, क्योंकि नेचुरल ऊल जो होती है वो बहुत जल्दी टूट जाती है, लेकिन जो ये वाली एक्राइलिक होती है वो जल्दी नहीं टूटती है, ये थोड़ा सा मजबूत होती है। और ये क्या होता है, श्रिंक नहीं होती है, मतलब सिकुड़ता बिल्कुल भी नहीं है वॉशिंग करने पे। क्योंकि आप देखते हैं जो नेचुरल ऊल होती है वो श्रिंक हो जाती है वॉशिंग करने पे, जब आप उसको धोते हो तो क्या होता है, सिकुड़ जाता है, लेकिन ये नहीं होता है। उसको आप नेचुरल फाइबर को देखो, नेचुरल ऊल को देखो, तो वो क्या होता है, उसको जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो खा जाते हैं, लेकिन ये जो होता है ये मॉथ रेसिस्टेंट होता है, इसको कीड़े मकोड़े नहीं खा पाते हैं, क्योंकि ये जो है बहुत ज़्यादा मजबूत होता है और इसमें केमिकल का यूज किया गया होता है। इसको यूज किस किस में चीज़ें में किया जाता है, तो इसको स्वेटर्स बनाने में, शॉल बनाने में, ब्लैंकेट बनाने में, क्योंकि आप जानते हैं कि ऊल की तरह होता है और ऊल को हमेशा ठंड में ही पहना जाता है, क्योंकि गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी हमें, इसीलिए ठंडी में ही पहने जाती है, इसीलिए इनसे जो है ठंडी के समान ही ज़्यादा बनती है। अब यहाँ देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है सिंथेटिक फाइबर। अभी तक का जो हम टाइप्स पढ़े सिंथेटिक फाइबर्स का, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो सबसे पहले है उसका स्ट्रेंथ। ये है सबका उसका कैरेक्टरिस्टिक। तो पहले जानते हैं कि स्ट्रेंथ क्या होती है। तो स्ट्रेंथ में क्या है, तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है सिंथेटिक फाइबर्स नेचुरल फाइबर के कंपेयर में। जैसे कि यदि आप रोप को यूज करो रॉक क्लाइंबिंग के लिए, या फिर जो भी, देखिए ऐसे समझिए, आप कोई भी ऐसा आपको रोप्स की ज़रूरत होगी जो कि मजबूत होना चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा कि रिंग में जब यहाँ पर फाइटिंग होती है, जब WWE आप देखते होंगे एक्शन मानिया, तो वहाँ पे जो यूज होता है रोप, वो क्या होता है, नायलन से ही बनी होती है, क्योंकि नायलन जो है वो सिंथेटिक फाइबर है और बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। इसीलिए जो है जब भी स्ट्रांग रोप की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे सिंथेटिक फाइबर्स का यूज किया जाता है, क्योंकि वो जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांगर होता है नेचुरल फाइबर के कंपेयर में। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट में जो है पॉइंट, वो है लाइट वेट। आप जब नेचुरल फाइबर की यूज करेंगे तो नेचुरल फाइबर क्या होता है, बहुत ज़्यादा भारी लगेगा आपको, लेकिन सिंथेटिक फाइबर्स क्या होता है, लाइटर होता है एज कंपेयर नेचुरल फाइबर्स। उसके बाद उसको आप आसानी से कहीं भी ले जा सकते हो, आसानी से उसको आप उठा बैठा सकते हो, धो भी सकते हो। जो भारी होती है नेचुरल फाइबर उसको आप धो नहीं सकते आसानी से, बहुत मेहनत पड़ती है, पर इसको आप आसानी से धो भी सकते हो, आसानी से सुखा भी सकते हो। अगला जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है वो है वाटर रेसिस्टेंट। वाटर रेसिस्टेंट का मतलब होता है कि जब आप कपड़ा को धोते हो तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा पानी उसमें स्टोर होके नहीं रहता है। वो क्या होता है, धोने के बाद जस्ट जो है वाटर तुरंत ही नीचे गिर जाती है और आसानी से कपड़ा जल्दी से सूख पाता है। लेकिन नेचुरल फाइबर में ऐसा नहीं होता है। नेचुरल फाइबर में क्या होता है, बहुत देरी से वो सूखता है, बहुत ज़्यादा पानी उसमें रह जाती है, पर ये क्विकली ड्राई हो जाता है क्योंकि इसमें पानी नहीं रहता है, वॉश के बाद तुरंत ये सूख जाता है। उसके बाद है रिंकल रेसिस्टेंट। रिंकल रेसिस्टेंट का मतलब कपड़ा को धोने के बाद आप देखते होंगे कि नेचुरल फाइबर जो होता है वो सिकुड़ जाता है, लेकिन ये जो होता है वो सिकुड़ता नहीं है। ये क्या होते हैं, जैसे आप पहले रखे थे वैसे ही रहता है, क्योंकि ये जो है सिंथेटिक फाइबर्स है, ये सिकुड़ता नहीं है। उसके बाद है रेसिस्टेंट टू मॉथ। आप देखते होंगे कि नेचुरल फाइबर को आप घर में रखते होंगे तो उसको क्या होता है, कीड़े मकोड़े लग जाते हैं उसमें, वो क्या होते हैं, ख़राब हो जाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, जो है सिंथेटिक फाइबर में ये रेसिस्टेंट होता है, मॉथ रेसिस्टेंट होता है। इसमें क्या होता है, कीड़े मकोड़े आसानी से नहीं लगते हैं और ये आसानी से इसको हम रख भी सकते हैं कहीं भी। तो कुछ इसी तरीके का हमारा सिंथेटिक फाइबर्स होता है। तो हमने जाना कि सिंथेटिक फाइबर का हम यूज कैसे कर सकते हैं और सिंथेटिक फाइबर हमारे लिए कैसे यूजफुल है। तो हम ये वीडियो में आपको कोई भी कन्फ्यूजन,
कोई भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में रहा हो तो आप फटाफट से कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। कोई भी वर्ड मीनिंग या कुछ भी आपके दिमाग में रहा हो, कोई भी डाउट, तो आप जरूर पूछ लीजिएगा कमेंट करके। और यदि हमारा ग्रुप आप ज्वाइन नहीं किए हैं तो फटाफट से उसके लिए भी यदि आप चाहते हैं ग्रुप ज्वाइन करना तो कमेंट में जरूर बोलिए, हम आपको ज्वाइन कर लेंगे। और कोई भी क्वेश्चंस रहा हो तो जरूर पूछ लीजिएगा। और ये वीडियो अच्छा लगा तो फटाफट से लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ पे ऑल वाली ऑप्शन है उसको भी क्लिक कर लीजिए। और अभी मैं एक नया ताकि नोटिफिकेशन बेल यदि आप दबा देंगे तो आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। और मैं अभी एक नया जो चैनल है वो शुरू किया हूं जिस पे मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स बताता हूं, तो उसका भी लिंक जो है इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप लेकर के सब्सक्राइब कर लीजिए उस चैनल को भी, ताकि आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स भी आसानी से पढ़ पाएँ। अभी तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।